पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र इलाके के हॉस्टल में हुई संदिग्ध मौत मामले को लेकर अब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की मांग केंद्र सरकार से कर दी है। और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर हम सीधे पटना हाई कोर्ट पहुंचे हैं और सीधे हम पीड़ित पक्ष के वकील से जानते हैं। सर, अब सरकार ने इस पूरी घटना की जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर दी है, क्या कुछ कहेंगे? अगर सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के बाद अगर इस जांच को सीबीआई के हवाले किया जाए तो इंसाफ तभी हो पाता है जब साक्ष्य और सबूत सलामत हो। आपने देखा होगा साक्ष्यों और सबूतों के अभाव में कई बार गुनाहगार बरी भी कर दिए जाते हैं। तो हम सीबीआई से यह मांग करेंगे कि इस केस में साक्ष्य और सबूतों से जो छेड़छाड़ हुई है और उसमें जिनकी भूमिका रही है उसका दोषी कौन है, उन अधिकारियों पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जहाँ तक सरकार की अनुशंसा का बात है तो हम लोगों ने तो मांग नहीं करी सीबीआई जांच की। सरकार ने अपनी तरफ से अगर इस केस को सीबीआई के लिए इसकी अनुशंसा कर दी गई है तो हमें यह लगता है अपनी जिम्मेवारियों से भागना। हमें खुशी तब होती जब अगर इस केस में साक्ष्य और सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जैसे मृतका का जो बेड शीट है, जो उसका हॉस्टल का वो कमरा है, वो किस तारीख को कौन सी डेट को सील किया गया, सील होने से पहले उस पर कितने आदमियों का आना जाना हुआ, क्राइम सीन को मैनिपुलेट हुआ है नहीं मैनिपुलेट हुआ, मृतका के कमरे के जो दरवाजे वगैरह थे उसके फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज, तो इन सारे अगर इनमें अगर चूक हुई है जांच एजेंसियों के द्वारा तो इस चूक के लिए जिम्मेवार कौन पदाधिकारी लोग हैं, उनके ऊपर अगर सरकार कार्रवाई करे तो हमें लगेगा कि इंसाफ कुछ हुआ। क्या आप लोग को लगता है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई? हमें ऐसा लगता है, हमें इस बात की आशंका है साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और आप देखिए पुलिस और एसआईटी शुरू से ही अभी तक यह मान के चलिए कि यह केस बलात्कार और हत्या नहीं, यह आत्महत्या है। तो मैं आपके चैनल के मार्फत से यह कहना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजुरीज पाई गई हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट पे इंजुरीज है, एसआईटी इस बात का जवाब दे कि वो इंजुरीज कैसे हुई। पीड़िता का जिस हॉस्पिटल में इलाज चला वहाँ के डॉक्टरों ने पुलिस को क्या यह बात बताई कि पीड़िता के शरीर पे ये जख्म है, बताया या नहीं बताया? पुलिस के अधिकारी इस बात का जवाब दें। तो अगर अभी तो फिलहाल हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। अगर जांच अधिकारी एसआईटी हमारा पक्ष सुने तो हम उन्हें जांच में सहयोग कर सकें। तो बुलाया गया था आप लोगों को डीजीपी के आवास पर हंगामा करते हुए पीड़िता की माँ, पिताजी और अन्य लोग बाहर निकले। हमें कल बुलाया गया था डीजीपी आवास पर, हम लोग वहाँ गए। हमें उम्मीद थी कि डीजीपी साहब हमारी बात सुनेंगे, लेकिन जैसा कि मृतका के माता पिता ने बताया कि डीजीपी साहब कह रहे थे कि आप यह मान लीजिए कि यह बलात्कार और हत्या नहीं, यह आत्महत्या है। नहीं तो क्या उसकी मां को डीजीपी ने, बिहार ने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, कुछ आधार बताया कि आखिर आत्महत्या क्यों की उसकी बच्ची ने? इस तरह की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। हमें बस इतना है कि डीजीपी साहब ने कहा कि आप यह मान लीजिए कि उसने आत्महत्या की है, जिससे मृतका के परिजन काफ़ी नाराज हो गए और वहाँ से वो चले गए। हमने उनसे बात करने की कोशिश करी कि आखिर क्या हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने भी यही बताया कि पुलिस तो यह मान के बैठी है कि यह बलात्कार और हत्या नहीं, आत्महत्या है। तो यह बात अपने आप में काफ़ी गंभीर है, काफ़ी दुखद है और यह अपने आप में कई काफ़ी अहम और बड़े सवाल पैदा करता है। एक और मृतका के माता पिता जहानाबाद में बैठे हैं और साफ तौर से बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा केंद्र सरकार से मांग किए गए सीबीआई जांच पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो अब आगे आप लोग क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे? हम लोग सही और उचित कानूनी प्रक्रिया क्या हो इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही कोई ना कोई फैसला करें। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पीड़ित पक्ष के वकील ने साफ कहा है कि हम अभी विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसे भी मीडिया के जरिए आम लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। साफ तौर से पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि फिलहाल इन्हें एसआईटी के द्वारा जांच किए गए जांच पर भरोसा नहीं है। साफ तौर से इन्हें इन वकील ने
एसआईटी के द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।